षटतिला एकादशी का महत्व। एक समय दालभे ऋषि ने पुलस्त्य ऋषि से जिज्ञासा भरे स्वर में पूछा, हे महर्षि, इस पृथ्वी लोक के मनुष्य ब्रह्महत्या जैसे घोर पाप करते हैं, पराये धन की चोरी करते हैं और दूसरों की सफलता देखकर ईर्ष्या से जलते हैं। इतना ही नहीं, वे अनेक प्रकार के व्यसनों में फंसे रहते हैं, फिर भी उन्हें नरक की यातनाएं क्यों नहीं भोगनी पड़ती? इसका रहस्य क्या है? वे कौन सा ऐसा अद्भुत दान पुण्य करते हैं जिससे उनके समस्त पाप समाप्त हो जाते हैं? कृपया इस रहस्य को मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। पुलस्त्य मुनि बोले, हे महाभाग, आपने एक अत्यंत गंभीर और महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है, जिसका उत्तर न केवल आपके लिए बल्कि समस्त मानव जाति के लिए कल्याणकारी होगा। यह रहस्य इतना गहन है कि स्वयं इंद्र आदि देवता भी इसे पूर्णतः नहीं जानते, परंतु आपकी जिज्ञासा और श्रद्धा देखकर मैं इस गुप्त और पवित्र तत्व को आज आपको बताता हूँ। उन्होंने कहा, माघ मास का प्रारंभ होते ही मनुष्य को शारीरिक और मानसिक शुद्धि का विशेष ध्यान रखना चाहिए। प्रातःकाल स्नान करके तन और मन दोनों को पवित्र करें और भगवान की भक्ति में लीन हो जाए। इस पवित्र मास में अपनी इंद्रियों को वश में रखना अत्यंत आवश्यक है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या और द्वेष जैसे विकारों का त्याग करें और केवल भगवान का स्मरण करते हुए अपने जीवन को सच्चाई और पवित्रता की ओर अग्रसर करना चाहिए। पुष्य नक्षत्र में विशेष विधान के अनुसार गोबर, कपास और तिल को मिलाकर उपले बनाएं। इन उपलों का उपयोग कर भगवान का पूजन करते हुए 108 बार हवन करें। हवन करने से व्यक्ति अपने भीतर छिपे दोषों से मुक्ति पाकर आध्यात्मिक शुद्धता प्राप्त करता है। श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान विष्णु का पूजन करें और एकादशी व्रत का संकल्प लें। भगवान की स्तुति में भावपूर्ण शब्दों से प्रार्थना करें। हे दीन बंधु, आप दीनों को शरण देने वाले और संसार सागर में फंसे हुए प्राणियों का उद्धार करने वाले हैं। हे पुंडरीकाक्ष, हे विश्वभावन, हे सुब्रह्मण्य, हे आदि पुरुष, हे जगतपते, कृपया लक्ष्मी जी सहित इस तुच्छ अर्घ्य को स्वीकार करें। यह प्रार्थना भक्त के हृदय की सच्ची श्रद्धा और समर्पण को व्यक्त करती है। व्रत और पूजा के इस विधान से भगवान विष्णु अति प्रसन्न होते हैं और व्रती को जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वरदान देते हैं। इसके पश्चात व्रती को जल से भरा हुआ एक पवित्र घड़ा ब्राह्मण को दान करना चाहिए। इसके साथ ही श्यामा गौ, काली गाय और तिल से भरा पात्र दान करना अत्यंत पुण्यकारी माना गया है। तिल का स्नान, तिल का भोजन और तिल का दान, ये तीनों ही एकादशी व्रत के दौरान विशेष महत्व रखते हैं। अगले दिन द्वादशी को भगवान विष्णु की धूप, दीप और नैवेद्य से पूजा करें। भगवान को खिचड़ी का भोग लगाएं, जो इस दिन का प्रमुख प्रसाद माना जाता है। इसके बाद पेठा, नारियल, सीताफल या सुपारी का अर्घ्य अर्पित करें। तिल के दान का महत्व। पुलस्त्य ऋषि ने कहा, जो व्यक्ति इस पवित्र एकादशी के दिन तिल का दान करता है, वह उतने 1000 वर्षों तक स्वर्ग में वास करता है जितने तिल उसने दान किए होते हैं। तिल के माध्यम से किया गया दान न केवल पापों का नाश करता है, बल्कि आत्मा को शुद्ध कर भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त करता है। इतना कहकर पुलस्त्य ऋषि बोले, अब मैं तुम्हें षटतिला एकादशी की कथा सुनाता हूँ। षटतिला एकादशी व्रत कथा। एक समय नारद जी ने भगवान श्री विष्णु से यही प्रश्न किया था और भगवान ने जो षटतिला एकादशी का महात्म्य नारद जी से कहा, सो मैं तुमसे कहता हूँ। प्राचीन काल में मृत्युलोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वो अत्यंत श्रद्धालु और व्रतनिष्ठ थी। वह सदैव व्रत किया करती थी और एक समय तो उसने पूरे 1 मास तक कठोर उपवास किया। लंबे समय तक व्रत के कारण उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया था, परंतु उसकी आस्था और तपस्या में कोई कमी नहीं आई थी। वह अत्यंत बुद्धिमान और धर्मपरायण थी, लेकिन उसने कभी भी देवताओं या ब्राह्मणों को अन्न या धन का दान नहीं किया था। यह देखकर मैंने सोचा, इस ब्राह्मणी ने अपने व्रत और तपस्या आदि से अपने शरीर को शुद्ध कर लिया है और अब इसे विष्णु लोक तो मिल ही जाएगा, परंतु इसने कभी अन्न का दान नहीं किया। इससे इसकी आत्मा की तृप्ति कैसे होगी? बिना अन्न दान के इसकी पूर्ण मुक्ति और संतोष होना कठिन है। ऐसे विचार श्री विष्णु भगवान के मन में बार बार उठते रहे। यह घटना एक गहरा संदेश देती है कि तपस्या और व्रत तभी पूर्ण और सार्थक होते हैं जब उनके साथ सच्चे दान और निष्काम परोपकार का भाव जुड़ा हो। बिना दान और परोपकार के तपस्या केवल आत्मिक शुद्धि तक सीमित रह जाती है, लेकिन जब इसमें दूसरों के प्रति करुणा और सहायता का भाव जुड़ता है, तभी यह समस्त ब्रह्मांड को प्रेरणा देने वाला बनता है।
जैसे दीपक का प्रकाश तभी सार्थक होता है जब वह अंधकार को मिटाए, वैसे ही व्रत और तपस्या का फल तभी प्राप्त होता है जब वह दूसरों के जीवन में प्रकाश और सुख का संचार करे। भगवान ने आगे कहा, ऐसा विचार कर मैं एक भिक्षुक का रूप धारण करके मृत्युलोक में उस ब्राह्मणी के पास भिक्षा मांगने गया। ब्राह्मणी ने मुझसे पूछा, महाराज आप किस लिए पधारे हैं? मैंने उत्तर दिया, मुझे भिक्षा चाहिए। यह सुनकर उसने अपने पास कुछ और न पाकर मेरे भिक्षा पात्र में एक मिट्टी का ढेला डाल दिया। मैं उस ढेले को लेकर स्वर्ग लौट आया। कुछ समय बाद जब वह ब्राह्मणी भी अपना शरीर त्याग कर स्वर्ग पहुंची तो उसे वहां एक अद्भुत सुंदर महल प्राप्त हुआ। परंतु जब उसने अपने महल को देखा तो पाया कि वह अन्न और अन्य आवश्यक सामग्रियों से पूरी तरह खाली है। चिंतित होकर वह मेरे पास आई और निवेदन करने लगी, हे प्रभु, मैंने जीवन भर अनेक व्रत और तपस्या करके आपकी पूजा की, फिर भी मेरा महल अन्न और आवश्यक सामग्रियों से शून्य क्यों है? कृपया मुझे इसका कारण बताइए। इस पर मैंने कहा, पहले तुम अपने महल में जाओ, वहां देवस्त्रियां तुम्हें देखने आएंगी, लेकिन याद रखना द्वार तभी खोलना जब वे तुम्हें षटतिला एकादशी का पुण्य और विधि बताए। मेरे निर्देशानुसार वह ब्राह्मणी अपने महल में लौट गई। कुछ समय बाद देवस्त्रियां उसके महल के द्वार पर आई और उसे बाहर आने के लिए कहा। ब्राह्मणी ने उत्तर दिया, यदि आप मुझे देखने आई हैं तो पहले षटतिला एकादशी का महत्व और उसकी विधि मुझे बताइए। तब ब्राह्मणी के पूछने पर एक देवस्त्री ने उसे षटतिला एकादशी व्रत की पूरी विधि बताई। ब्राह्मणी ने कथा और विधि सुनकर तुरंत द्वार खोल दिए। देवांगनाओं ने देखा कि ब्राह्मणी न तो देवियों जैसी दिव्य दिखाई दे रही थी, न ही किसी असुर योनि की प्रतीत हो रही थी, बल्कि वह अपनी पूर्व मानुष्य अवस्था में ही थी। देवांगनाओं के कथनानुसार ब्राह्मणी ने पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ षटतिला एकादशी का व्रत रखा और तिल का पूरी तरह से प्रयोग भी किया। इस व्रत के प्रभाव से उसका रूप सौंदर्य अद्वितीय हो गया और उसका महल अन्न, धन और समस्त सुख सामग्रियों से भर गया। इसलिए हे मनुष्य, लोभ, मोह और अज्ञानता का त्याग करके षटतिला एकादशी का व्रत अवश्य करें। इस व्रत में तिल का दान, तिल का सेवन और तिल से हवन करने का विशेष महत्व है। यह न केवल दुर्भाग्य और दरिद्रता को समाप्त करता है, बल्कि मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग भी प्रशस्त करता है। इस प्रकार षटतिला एकादशी व्रत की यह पावन कथा पूर्ण होती है। यदि षटतिला एकादशी की कथा, महत्व और तिल के उपयोग की यह जानकारी आपको उपयोगी लगी और भगवान के प्रति आपकी भक्ति को और अधिक गहरा किया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। कमेंट सेक्शन में जय श्री विष्णु भगवान लिखकर अपने भाव प्रकट करें। सनातन धर्म की और भी प्रेरणादायक कथाओं और ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। भजमन नारायण नारायण नारायण, सिरमन नारायण नारायण नारायण। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय। जय श्री हरि।